महागुरु महादेव के सिंह दया से एक शिव गुरु आध्यात्मिक परिचर्चा की आयोजन प्रेम नगर की पावन धरती पे रखी गई। इस आयोजन में हमारे छोटे बड़े भाई बहनों ने सम्मिलित उपस्थिति इस कार्यक्रम को सफल बनाए। जिन भाई जिन बहन के मन के अंदर इस विचार इस भाव को जगी कि मेरे यहाँ भी इस तरह के एक आयोजन हो, उन तमाम भाई बहनों को चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार किया जाए। हम आप लोगों ने उस शिव को अपना गुरु बनाए हैं। हम आप लोगों ने शिष्य बनने के दिशाओं में चले हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि पुनः शांति बनाकर बैठे, क्योंकि शिव की शिष्टता कोई ग्रंथ वेद उपनिषद कुरान पुराण पे आधारित नहीं है। जो आप लोगों से को इस गुरु मंचों से प्रवचन कहानियाँ दिखाया जाएगा, कहा जाएगा नहीं, क्योंकि शिव की शिष्टता सुनना, समझना और एक दूसरे को समझाना, यानी कि 3 सूत्र दया, चर्चा और नमन। क्योंकि कहा गया है कि हम सब तक सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, एक दूसरे को समझा भी नहीं सकेंगे। पुनः आप लोग शांति बनाए, शांति बनाकर बैठे। अभी अभी जिज्ञासाएं आए हैं, आप लोगों ने सुना है, यानी साहब श्री हरिनंदन जी द्वारा एक आलेख लिखा गया है। 35-36 पन्ने का आलेख है, जिनमें साहब ने आलेख में लिखे हैं कि हमारे गुरु शिव और साहब का शिष्य अनुभूति। उनमें साहब ने स्पष्ट शब्दों से लिखा है कि शिव भाव की शिखर की तलहटी में ही समझ संकीर्णताएं तुरहित हो जाती है। यानी शिव भाव के शिखर की तलहटी में समस्त जितने हमारे आपके मन के अंदर जितने संकीर्णताएं हैं सब तुरहित हो जाएगी। अभी अभी दीदी हमारी बता रही थी, पूर्व के वक्ता कुछ बात कर रहे थे, हम सुने हैं, जाति वर्ण लिंग संप्रदाय भेदभाव पे बातचीत अपने विचारों को रख रहे थे। कहा गया है कि हम आपके मन के अंदर शिव भाव होगी तो सारी संकीर्णताएं तुरहित हो जाएगी। यानी हमारे मन के अंदर जितने भी बात जाति वर्ण लिंग संप्रदाय भेदभाव है सब खत्म हो जाएगी। भाव तो हम आप लोगों के पास मात्र जगत की प्रति है। हम आप लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाए हैं जगत की सुख सुविधाओं के लिए। हमारे शरीर में कष्ट है, उस कष्ट को निवारण करने के लिए शिव को अपना गुरु बनाए हैं। नहीं, जिस समय शिव भाव अगर हम आपके मन के अंदर आएगा, वहाँ कुछ नहीं रहेगा, वहाँ कुछ नहीं है, सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये जगत जरूरत पर अच्छा लगेगा। जगत तो चाहिए, क्योंकि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो उनको जगत नहीं अच्छा लगता। जगत तो सबको चाहिए, मगर जरूरत पर। यहाँ तो हम आपके मन के अंदर शिव भाव है ही नहीं, भाव तो जगत की प्रति है। जिस दिन जिस समय से अगर शिव भाव मेरे मन के अंदर अगर उपजी हो जाएगी तो सारी संकीर्णताएं हमारे मन के अंदर से खत्म हो जाएगी। आज हम आपको देखने को मिला है, आज देखने को मिला है, हमारे भाई बहनों को मन के अंदर से संकीर्णताएं खत्म हो रही है, हो गई। ये किनकी देन है? ये किनकी देन है? हमारे शिव शिष्य परिवार जनक साहब श्री हरिनंदन जी की ये देन है। साहब ने उस आलेख में लिखे हैं कि परमात्मा पद को धारित करने वाले व्यक्ति जाति वर्ण लिंग संप्रदाय भेदभाव को नहीं मानती। अगर जो व्यक्ति सचमुच उस परमात्मा से, उस भगवान से, उस महादेव से अगर प्रेम हो तो जाति वर्ण लिंग संप्रदाय को नहीं मानती। अगर जिस समय मानेगा वो शिष्य नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो गॉड, वो अल्लाह, वो खुदा और वो भगवान जाति वर्ण लिंग संप्रदाय को नहीं बनाई है। हम आप लोगों ने यहाँ आकर के इस चीज़ों को बनाए हैं।
ये चीज़ों में हम आप बांट रहे हैं, क्योंकि पूर्व कालों से हम आप आए हैं तो हम आपको बांट दिया गया है। जैसे महाभारत में गंधारी की आंखों पे पट्टी को बांधा था, उसी तरह हम मानव को आंखों पे पट्टी को बांध दिया, क्योंकि मानव के जीवन में सही गुरु नहीं मिला। गुरु की श्रृंखलाओं में बहुत गुरु थे। जितने भी शरीरधारी गुरु इस धरती पे आए वो सब महादेव का चेला था, महादेव का शिष्य था। वो ऋषि हुए, बड़े बड़े ऋषि हुए, महर्षि हुए, फिर भी हम मानव को इस चीज को खबर नहीं आई, इस चीज को संदेशा नहीं आई। इसीलिए हमारे साहब श्री हैदरानंद जी ने एक 35-36 पन्ने की आलेख में साहब ने स्पष्ट शब्दों से लिखा है, भारतीय अध्यात्म की सिंहावलोकन से स्पष्ट होता है कि महेश्वर शिव चिरकाल से आदि गुरु पद पे अवशिष्ट हैं। यानी हमारा ग्रंथ, उपनिषद, कुरान, पुराण सबने स्वीकारा है कि वो शिव जगत के गुरु हैं। सबने एक मतों से स्वीकारा है कि वो शिव जगत के गुरु हैं। किसी अनजाने कारणों से हम आप तक सूचना नहीं आई। फिर साहब ने उस आलेख में क्या लिखते हैं, शिव का उद्र नहीं, पुरातन कालों से शिव शिष्यों परिशिष्यों का उन्मेष मिलता आया है। यानी उनका शिष्य मच्छेंद्र नाथ, गोरखनाथ, कन्नापा इत्यादि क्या क्या लोग सब उस महादेव का शिष्य था। हमारी आपकी इतिहास हैं, हम आप इस बात को जानते हैं। फिर भी शिव का उद्र, पशुपति, ईश्वर, मृत्युंजय, देवा आदि काल उपाधियों से उनको ही भूषित किया गया है। सब रूपों में वही हैं। लोगों ने कहा कि वो दानी हैं, लोगों ने उनसे दान लिया, मन्नतें मांगी। हम आप लोगों ने मंदिरों में दुर्गम सुगम यात्रा संकट निवारण किया। रावण ने लिया सोने की लंका, भस्मासुर ने लिया, कुबेर ने लिया, सबने लिया, उनसे सबको दिया, क्योंकि दानी के रूप में, ज्ञानी के रूप में नहीं, दानी के रूप में। फिर भी कहा गया कि ज्ञान निषेध तू शंकरा, यानी तुम ज्ञान देने का काम करते हो। इस बात को किसी ने नहीं कहा। हम आप तक किसी ने नहीं जाना कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, उनसे ज्ञान कैसे लिया जा सकता है। इसी बात को साहब ने कहा कि चंदा मामा सबके मामा, यानी शिव घर घर के बाबा हैं। उस शिव से हमारी आपकी पुरानी रिश्ता है, पुरानी संबंध है। हम आप लोगों ने उनको जानते हैं, समझते हैं। साहब ने कहा कि अरे जब वो घर घर के बाबा हैं और हमारे आपके गुरु हैं, तो उनको अपना गुरु जरा बना करके तो देखें। तो उनको गुरु बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की जरूरत है, ये किसी ने नहीं कहा। ये किसी की आलादा है, किसी की प्रेरणा है जो हम आपको शिव मुख कर रहे हैं। हम आप शिव को अपना गुरु बना करके इन दिशाओं में चल रहे हैं। कहा गया है कि ये जीवन पूर्व में था, आखिर ये जीवन पहले ही भी था, वो जीवन आज है। पूर्व में जीवन में जीने का कोई मकसद नहीं, सुबह से शाम होती थी, शाम से सुबह होती थी, वो जीवन आज भी है। आज भी सुबह से शाम हो रही है और सुबह हो रही है। हम भाई बहनों को मन के अंदर एक बात, एक चिराग जल रही है कि शिव मेरे गुरु हैं तो हैं, नहीं है। जब भी हम आप सो करके उठते हैं, कोई कंगन वाले गुरु भाई चाहे उन गुरु बनाओ मिलते हैं, उनसे प्रणाम करते हैं, अपने गुरु से दया की याचना करते हैं, नहीं। वो जिंदगी तो आज भी है। हम आप कैसे जी रहे हैं, इस बात को हम आप समझें। इसीलिए साहब ने कहा कि गुरु अपने शिष्य के अवशिष्ट स्थल के ज्ञान पे आकर उनको पूर्ण ज्ञान की स्थिति में ले जाता है। हर जगह हो अपने की बात आती है, हर जगह हो अपने की बातें आती है। हम आप घर में भी रहते हैं, गांव समाज में भी रहते हैं, अपने की प्रति हम आपको श्रद्धा विश्वास अधिक होती है। इसीलिए साहब ने कहा कि वो शिव को अपना गुरु बनाए, शिव को अपना गुरु बनाए। वो शिव मेरे गुरु हैं तो हैं। सबने एको मतों से कहा है कि वो शिव गुरु हैं, सबने उनके शरण में गया, सबको उद्धार हुआ। हम आप मानव हैं। कहा गया है कि मानव के जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। जब मानव के जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है तो मात्र गुरु शिव हैं।
और कोई गुरु नहीं है गुरु की श्रृंखलाओं में। जितने भी शरीरधारी गुरु हैं सब परदाता के रूप में पूजित हैं, वो सब परदाता के रूप में पूजित हैं। मात्र शिव ऐसे ही गुरु हैं जो हम आपको जीवन में सुख शांति दे सकते हैं। आज हमारे भाई बहनों को जीवन से कष्ट छंट रहे हैं, दुख हट रहे हैं, देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। आज हम आप देख रहे हैं कि हमारे जीवन में शिव गुरु हो रहे हैं। हमारे भाई बहनों इतने दूरों से चलकर क्यों आते हैं शिव गुरु कार्यों में? आने का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है? कहा गया है कि शिव शिष्यों का लौकिक उद्देश्य मात्र एक ही है कि शिव जन जन के गुरु हो। क्या हो? कि शिव जन जन के गुरु हो। हमारे साहब का मात्र एक ही एक संकल्प था कि शिव जन जन के गुरु हो। हम भाई बहनों का एक ही संकल्प है कि शिव जन जन के गुरु हो। हम आपको दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। हम आप गुरु मंच से, हम इस गुरु मंच का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। इस मंचों से मात्र शिव और गुरु की बातें हो रही है, शिष्य की बातें हो रही है। इस मंच का मात्र दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। हम भाई बहनों को मन के अंदर कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। साहब बार बार कहते हैं कि आप जरा शिव को अपना गुरु तो बनाकर देखें। कहा गया है कि बढ़ती अध्यात्म की हालात में मन निर्मित होता गया, तब वैचारिक तल पे सूचना आई कि प्रत्येक व्यक्ति का शिव का शिष्य बना देना है। नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का शिव का शिष्य बना देना है। साहब ने इस चीज को ऐलान किए, कहने चले। बहुत ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो साहब दीदी को आज तक देखा भी नहीं है। अभी बहुत ऐसे जगह हैं जहां साहब दीदी अभी गए भी नहीं हैं, फिर भी वहां गुरु कार्य हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि शिव गुरु हैं, गुरु कार्य कर रहे हैं। हम आप लोगों से अपील करेंगे, विनती करेंगे। कहने के लिए बहुत सारी बात हैं। हमारे बहुत गुरु भाई गुरु बहन आए हैं। हमारे सैदपुर से राकेश भाई जी आए हैं और हमारे सपना दीदी भी आए हैं। आप लोगों को बीच आकर के आप लोगों को बीच कुछ बातचीत करेंगे। समय का भी मानना है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, अपील करूंगा, विनती करूंगा कि आप सचमुच शिव काज करें, शिव का शिष्य बने रहें। आपकी वसुंधरा सुगंधित हो जाएंगी, आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार किया जाए।